हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो फैन फिक्शन है ये कंप्लीट नहीं लिखी गई है, इसे मैं वॉटपैड पे लिख रही हूँ। और जब मैं वॉटपैड और AO3 पे मैं इसे अपडेट कर देती हूँ तो मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये वाली फैन फिक्शन सुनाती जाती हूँ। तो जब जब इसके 2 एपिसोड मैं लगातार अपडेट कर दूंगी उसके बाद में ये आप लोगों के साथ इसके पार्ट शेयर कर दिया करूँगी। तो प्लीज़ इसके अपडेट के लिए बार बार मुझे टेक्स्ट मत कीजिएगा या फिर कमेंट्स में मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे अपडेट कर दूंगी। सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ गाइस, मैं आप लोगों के साथ ऑल्टरनेटिव में एक और जो है फंक्शन फैन फिक्शन चलाऊंगी, जिसमें टॉप जो है हमारा लंजा होगा और बॉटम जो है वो वेविशन होगा। तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा गाइस, और इसके लिए बार बार मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। जब जब इसके चैप्टर में वॉटपैड पे लिख लूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और मिनिमम 2 चैप्टर जो है वो मैं जब अपडेट किया करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक चैप्टर सिर्फ 1000 वर्ड का होता है, वो 5 मिनट की भी वीडियो नहीं बनेगी और मज़ा भी नहीं आएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने एक तो इतने दिनों बाद आप चीज़ें लेके आई और उसमें भी आपने कंप्लीट अपडेट नहीं किया। मैं कोशिश करूँगी इसे नेक्स्ट मंथ तक इस वाली जो फैन फिक्शन है इसे ख़त्म कर दूँ, तो बेटर होगा कि जो मैं लिख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही इसे सुनाऊँ। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा लवांगची था ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो गया था, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसका ब्रदर यहाँ पर लिटरली जिस कंडीशन में था उसने कभी सोचा नहीं था। लवांगची यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, वो अकेला बैठा हुआ था अपने ब्रदर लैंशिचन के पास, और लवांगची यहाँ किसी को नहीं जानता था। ये एक वियर्ड सी सिचुएशन थी, क्योंकि इसका ब्रदर यहाँ पर बेहोश पड़ा है, जो कि 2 महीने प्रेग्नेंट है, और वो भी किसके बच्चे से वो ये भी नहीं जानते। उसकी इतनी मिजरेबल कंडीशन होती है। लवांगची यहाँ पर अपने ब्रदर को बाहर की ग्लास विंडो से देख रहा था। उसके ब्रदर का फेस एकदम पीला पड़ गया था, जैसे उसमें खून ही ना हो, और उनकी बॉडी यहाँ पर बेड पे पड़ी हुई थी अनकॉन्शियस। ना जाने कितनी मशीन वहाँ ऑपरेट कर रही थी उसकी अनकॉन्शियस बॉडी को, और लैंशिचन को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लवांगची वहाँ घुटनों के बल बैठ के विंडो बाहर से ही देखता हुआ वो यहाँ पर रोने लगता है। उसे अपने ब्रदर की ये स्टेट देखकर बहुत दुख लग रहा था। वो यहाँ बहुत रोता है कि उसके ब्रदर कितनी सीरियस कंडीशन में है, और जो कि 2 महीने प्रेग्नेंट है। डॉक्टर यहाँ पर लवांगची के कंधे पे हाथ रखता है कंसोल करने के लिए, और वो उसे सीरियसली एक वार्निंग भी देता है। वो कहता है, प्लीज़ रो मत मिस्टर लैन, आपको आपके बिल्स क्विकली पे करने होंगे ताकि हम आपके ब्रदर को फर्दर ऑपरेट कर सकें। आपका ब्रदर 2 महीने प्रेग्नेंट है, और अगर हम इसे ऑपरेट नहीं कर पाए टाइम पे तो शायद इनके और इनके बच्चे के जीने के कोई चांसेस नहीं होंगे। लवांगची यहाँ पर बहुत ये सारे वर्ड सुनकर ना डॉक्टर के रोने लगता है। यहाँ पर उसका दिल धक धक होने लगता है, और डॉक्टर कहता है प्लीज़ अपने बिल्स को जल्दी पे कर दीजिए, वरना वो अपने ब्रदर को ही खो देंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे था जैसे वक्त ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा लगाया हो जिसे वो सोच भी नहीं सकता। वो कहाँ से अफोर्ड करेगा इतना पैसा अपने ब्रदर की ज़िंदगी के लिए। ये सच में एक ज़िंदगी के सच्चाई का इतना बड़ा थप्पड़ था ना, जो आकर उसे लगा जिसने उसके सारे होश उड़ा दिए थे। ये स्लैप था उसे उसके लवली बबल से उठाने के लिए कि देखो तुम गरीब हो और एक गरीब मजबूर होता है। यहाँ पर लवांगची के पास ना ही पैसे थे और ना ही वो अपने दोस्त या रिलेटिव उसके बहुत ज़्यादा कोई सगे थे, क्योंकि उसके दोस्त भी कॉलेज गोइंग थे, उनके पास कहाँ से पैसा आना था। और यहाँ पर वो क्या बताता किसी को, और कोई यहाँ पूछने भी आ जाए तो वो दोस्तों को क्या बोले कि उसका भाई गैर है और तो और प्रेग्नेंट है, और फिर लवांगची की भी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो वो किस मुंह से अपने दोस्तों के साथ रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी, और सच में उसे आज पहली बार एहसास होता है कि गरीब होना ना कितना मजबूर बना देता है इंसान को। यहाँ पर वो जितना बुरी तरह से चीज़ें सोच रहा था उतना ही ज़्यादा रो रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। उसे एक बंदे की याद आती है इस क्रिटिकल सिचुएशन में। क्या वो इंसान उसे पैसे देगा, और उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या उसे अपनी वर्जिनिटी खोनी होगी? लवांगची यहाँ पर अपनी डिग्निटी को क्या उस बंदे के सामने कुचलवाने के लिए तैयार है? क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके कदमों में रखकर अपने भाई की ज़िंदगी की गुहार वो लगा सकता है? और क्या उसे अपने ब्रदर के लिए अपनी डिग्निटी को चुनना होगा? लवांगची के लिए क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसका ब्रदर या फिर उसकी वर्जिनिटी? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन था।
यहाँ पर उसके घुटने और भी ज़्यादा नम हो रहे थे। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये किस तरह की मजबूरी है, हाय। यहाँ पर उसका आंसू थम नहीं रहे थे और उसके हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे ना। इस क्रिटिकल सिचुएशन में उसका ऐसा लग रहा था कि उसका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। डॉक्टर फिर से आते हैं और उसे रिमाइंड कराते हैं कि आपको जल्द से जल्द एक फॉर्म फिल करना है और आपको अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसा सबमिट करना है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। लवांगजी ये वर्ड सुनते ही कि देर हो जाए बहुत टूट जाता है। वो अपना फ़ोन एक साइड निकालता है और अपनी डिग्निटी को वो दूसरी साइड रख देता है। वो मन में सोचता है कि अगर भाई नहीं रहा तो इस डिग्निटी को लेकर मैं चाटूंगा। लवांगजी ऐसे वर्ड्स पे होता है कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा सही समझता है। वो क्या कहेगा फ़ोन उठा के, सर मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे चंद रुपए दे दीजिए, मैं आपके सामने अपने अपने कपड़े खोल दूंगा, अपनी टांगें खोल दूंगा, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लवांगजी यहाँ पर विभूषण को रोते हुए फ़ोन मिलाता है। तभी यहाँ पर एकदम से विभूषण का फ़ोन बजता है। इमिडिएटली वो फ़ोन को कट कर देता है। लवांगजी को और भी ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि विभूषण यहाँ पर उसके फ़ोन को काट देता है। वो किस तरह से अपनी बॉडी को यहाँ पर वांगजी विभूषण को फ़ोन करता है और छोटी सी मिस कॉल जाते ही लवांगजी विभूषण के फ़ोन को कट कर देता है और वो मन में सोचता है कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को ऑफ़र करेगा उसके सामने। लवांगजी को क्या लज्जा नहीं आएगी? क्या वो किसी का शुगर बेबी बनने के लिए तैयार है? उस सब मोमेंट में जब उसके दिमाग में सैकड़ों थॉट चल रहे थे, यहाँ पर उसका दिमाग पूरी तरह से बिल्कुल बिजी हो गया था, पजल हो गया था। एकदम से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर सीईओ वे ने उसे कॉल बैक किया था। बस कुछ सेकंड के अंतराल में ही यहाँ पर विभूषण का उसे फ़ोन आ जाता है। लवांगजी उस फ़ोन को उठाता है। हाथ कांप रहे थे, उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे। लवांगजी की वॉइस टूटी हुई थी। वो धीरे धीरे रोते रोते फ़ोन उठाता है। उसकी सोबिंग, उसके रोने की, उसके सांस लेने की आवाज़ें विभूषण को सुनाई देती हैं और विभूषण शॉक्ड होता है कि लवांगजी रो रहा है। उसकी आवाज़ से ही पहचान गया था और वो कहता है, हेलो लवांगजी। लवांगजी रोते रोते उसे कहता है, हेलो सर। यहाँ पर विभूषण और भी ज़्यादा टेंस्ड हो गया था उसकी आवाज़ सुन के। वो कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? तभी लवांगजी रोते रोते कहता है, सीईओ वे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी विभूषण अपने आप को शांत करता है क्योंकि जब तक वो शांत नहीं होगा वो लवांगजी को शांत कैसे कर पाएगा। वो कहता है, वांगजी रोना बंद करो, कहाँ हो तुम? मैं वहाँ आता हूँ। लवांगजी फाइनली रिलैक्स होता है और वो कहता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये मेरे हॉस्पिटल का नाम है। विभूषण उससे एकदम से बोलता है, XYZ हॉस्पिटल? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ठीक तो हो ना? लवांगजी यहाँ पर उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। वो रो रहा था, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो कहता है, मैं ठीक हूँ, बट मेरे ब्रदर। और वो और ज़ोर से रोने लगता है। विभूषण अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो बस इस लिटिल बॉय के करीब जाना चाहता था कि आखिर ये इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। यहाँ पर विभूषण अपने आप को संभालता है और कहता है, डोंट वरी, मैं वहाँ आने वाला हूँ कुछ ही मिनट्स के अंदर। लवांगजी विभूषण को यहाँ पर मॉनेटरी हेल्प के लिए पूछने वाला था और कहता है, सर बट मेरे पास पैसे नहीं हैं मेरे ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए। क्या आप? विभूषण उसकी कांपती आवाज़ से समझ गया था वो क्या कहना चाहता है। तभी विभूषण उसकी आवाज़ को बीच में रोकते ही कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और रोना बंद करो, बोल्ड बनो। मैं वहाँ पे जल्दी आऊँगा और मुझे बताना कि कौन से फ्लोर और कौन से रूम में हो तुम लोग। लवांगजी यहाँ थैंक यू कहता है। वो उसे फुल एड्रेस देता है कि वो किस तरह से X फ्लोर पे है और ICU रूम के सामने है। XYZ हॉस्पिटल का नाम और कौन से रोड पर है वो भी बता देता है। विभूषण यहाँ पर उसे आराम से काम डाउन करता है और कहता है, मैं वहाँ आ जाऊँगा, रोना बंद करो और अपना ख्याल रखो और अपने ब्रदर का भी। लवांगजी रोते रोते बड़े ही भारी मन के साथ थैंक यू बोलता है और विभूषण कहता है, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। यहाँ पर लवांगजी का दिल इतना ज़्यादा जो उसे फ़ोन मिलाने से पहले कश्मकश में था कि क्या होगा और क्या नहीं। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि चीज़ें कितनी आसानी से हो गई, क्योंकि अगर ऊपर वाले के घर में देर है तो अंधेर भी है
और अगर अंधेर है तो देर भी है, जल्दी से जल्दी अगर काम नहीं हो पा रहा तो कभी ना कभी वो काम हो ही जाता है। लवांगची यह सोचता है कि सीईओ वे ने उससे इन रिटर्न कुछ भी चीज़ें नहीं मांगी कि बदले में वो उन्हें क्या दे सकता है। कितने काइंड हार्टेड पर्सन है। लवांगची को यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत थी। यहाँ पर वो चीज़ों को लेके कितना ओवर थिंक कर रहा था। उसे लग रहा था वेवशन उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा या उससे उठपटांग डिमांड रखेगा। यहाँ पर सीईओ वेवशन के साथ जंगचा उसे XYZ हॉस्पिटल तक कंपनी देता है। जंगचा जो कि लेंशिचन की मेडिकल कंडीशन के बारे में अभी अनअवेयर था, बिकॉज वो यहाँ पर अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के लिए मिला करते थे। जंगचा यहाँ पर उस गेर बॉय को यानी कि लेंशिचन को बहुत पसंद करने लगा था। जंगचा यहाँ पर लेंशिचन की वर्जिनिटी ले चुका था एक होटल रूम में। सीईओ वे और वाइस प्रेसिडेंट जियांग यहाँ आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में यहाँ पर सीईओ वे जंगचा को भेजते हैं कि वो पीए वेंचिंग से कहे कि वो उनके बिल भर देगी। वो आईसीयू में जाती है और वो रिसेप्शन पे जाती है और उनके बिल की क्लियरेंस देती है। यहाँ पर जो वेवुशन था वो आईसीयू रूम को ढूंढता हुआ जंगचा के साथ वहाँ पे पहुँचता है जिस फ्लोर पे हमारा विंग था, और पीए वेंचिंग जो थी वो बिल्स पे करती है आईसीयू रूम के और बाकी की फर्दर डिटेल्स लेंशिचन के बारे में, उसका नाम, उसके ब्रदर का नाम और बाकी की जो भी डिटेलिंग थी वो यहाँ पर लवांगची ने हमारे वेवुशन को भेजी थी। और वेवुशन ने जो हमारी पीए वेंचिंग थी उसे ऑलरेडी चीज़ें भेज दी थी। वेवुशन यहाँ पर आराम से जाता है और वो देखता है कि लवांगची जो है वो आईसीयू रूम के ग्लास के डोर के बाहर ही खड़ा है और वो बहुत बुरी कंडीशन में है। यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है अपने भाई को देखकर। जंगचा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये प्यारा सा क्यूट सा बॉय बिल्कुल भी रोए। यहाँ पर वेवुशन एकदम से लवांगची के पास जाता है और कहता है वांगची अपना फेस पीछे की तरफ मोड़ता है। सडनली वो वेवुशन को जैसे ही हमें कोई सहारा दिखता है तो हम उसे जाके हक कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो वेवुशन को देखते ही उसे हक कर लेता है। लवांगची को नहीं पता कि उसके दिल में ऐसा क्या आया कि वो वेवुशन को देख के इतना रिलैक्स फील कर रहा था। उसके एक्शन अनकॉन्शियस थे क्योंकि उसे एक इंसान की ज़रूरत थी जो उसे उसके पास आए और हक कर ले। और यहाँ पर ना हो उसके दोस्त थे, ना रिलेटिव थे और ना ही उसका भाई जो कि ऑलरेडी अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा था। उसे देखकर वांगची लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। वेवुशन यहाँ वांगची के फॉरहेड पे किस करते हैं और इस केयर बॉय को देखकर सोचते हैं कितना झल्ला है ना। यहाँ पर वेवुशन अटैच होने लगा था लवांगची से दिन पे दिन और लवांगची को शाय फील होता है इसके रिएक्शन से। वो खुद को वेवुशन की ग्रिप से हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वेवुशन उसके फॉरहेड पे किस करता है सबके सामने। लवांगची यहाँ वेवुशन की डीप आइज़ में देखता है जो कि इमोशन से भरी हुई थी। वेवुशन लवांगची की मोटी मोटी सूजी आंखों में देखता है और फिर यहाँ पर वो उसके लिप्स की तरफ देखता है। फिर वो लवांगची के पिंक लिप्स को किस कर देता है बिना लोगों की परवाह किए। ये दोनों के दोनों वेट सॉफ्ट किसेस को शेयर कर रहे थे, वो भी हॉल के बीचों बीच। जंगचा जो है स्टन रह जाता है कि सीईओ वे फाइनली किसी को पसंद करने लगे हैं। इवन वो किस भी कर रहे हैं इस इंसान को दोबारा। लवांगची यहाँ पर वेवुशन को किस करने लगता है अनकॉन्शियसली। वो बहुत डरा हुआ था और इस किस से ये मीठी मीठी किस उसे रिलैक्स करती है। वेवुशन यहाँ पर उनकी किस को बंद करता है और यहाँ पर वो लवांगची को हक कर लेता है। जंगचा की आइज़ जो कि ये सब देखने के बाद उसे अलग सा ही लग रहा था कि पर्वर्ट सीईओ। सेम टाइम पे वो अपनी आंखों को देखता है कि इसका जो सीईओ है ना वो किसी इंसान को पसंद करने लगा, ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें घुमाकर अपना चेहरा किसी और साइड में करता है, वो देखता है कि आईसीयू के रूम के ग्लास की उस विंडो की दूसरी ओर कोई इंसान है जो उसे फैमिलियर लगता है। वो स्टन रह जाता है। ये बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति उसका सेक्सुअल पार्टनर लेंशिचन है जो कि बिना मूव किए हुए बेड पे पड़ा हुआ है बेजान। जंगचा कंट्रोल नहीं कर पाता खुद की ओर और वो पॉइंट करता है फिंगर लेंशिचन की बॉडी की तरफ। वो एकदम से लवांगची से पूछता है क्या हुआ है इसे और तुम इसे कैसे जानते हो, ये यहाँ क्यों लेटा हुआ है। लवांगची यहाँ पर खुद को समेटते हुए वाइस प्रेसिडेंट जियांग जिनसे वो पहचान चुका था, वो जानता था कि जंगचा उसके ब्रदर का सेक्सुअल पार्टनर है। वो कहता है ये मेरे ब्रदर हैं
इनका एक्सीडेंट हो गया और इसकी वजह से ये यहाँ पर है। जंगछा यहाँ पर कहता है क्या हुआ इसे, ये अनकॉन्शियस क्यों लेटा हुआ है। लवांगची कहता है एक्चुअली मेरे ब्रदर स्विमिंग पूल में बेहोश हो गए थे उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, और मेरे ब्रदर अनकॉन्शियस इसलिए हो गए थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो स्विमिंग करते करते उन्हें बेहोशी आ गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बेहोशी की कंडीशन में यहाँ पर डूबने लगी थी, लेकिन किसी ने टाइम पर आके उन्हें रेस्क्यू कर लिया। अदरवाइज़ आज मैं हमारे ब्रदर और उनकी बेबी को लूज़ कर देता। यहाँ पर डॉक्टर ने लवांगची को बताया था कि लैंशिचन जो है वो 2 मंथ प्रेगनेंसी के चलते कमज़ोरी आने पर बेहोश हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली वो जब बेहोश हुआ तो वो ऑलरेडी पानी में स्विमिंग ही कर रहा था। उसी वक्त उसकी कमज़ोरी की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गया और एक्सीडेंटली वो यहाँ पर डूबने लगा था। जंगचा सिली सा क्वेश्चन पूछता है लवांगची से कि तुम्हें पता है कि कौन है इस बच्चे का बाप। लवांगची को एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो अपना सिर हिला के मना करता है। लवांगची अवेयर था अपने ब्रदर के सेक्सुअल रिलेशनशिप वाइस प्रेसिडेंट जंगचा के साथ और नी हो सिंह जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है उसके ब्रदर नी मिंगजू के साथ। जंगचा यहाँ पर मोर क्यूरियस था क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद वही लैंशिचन के बच्चे का फादर है। उसने कभी भी लैंशिचन के साथ कॉन्डम्स यूज़ नहीं किए। जंगचा हमेशा लैंशिचन के साथ जब भी फिज़िकल होता था तो वो कभी भी किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करता था। इवन उसे ये सारी चीज़ें लैंशिचन के साथ करना बहुत पसंद था। वो बहुत बार एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी नीड पूरी किया करते थे। इवन जंगचा बहुत ज़्यादा दिल से चाहता था कि लैंशिचन उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि उसने लैंशिचन की वर्जिनिटी दी थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है बेबी का फादर आखिर है कौन। वो बस लैंशिचन से शादी करना चाहता था और डॉक्टर यहाँ पर लैंशिचन को ऑपरेट करना चाहते थे क्योंकि उनकी फ़ीस आ गई थी। वो लवांगची से परमिशन लेते हैं, साइन करवाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ पर वो लैंशिचन की अनकॉन्शियस बॉडी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। वो लोग उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और कुछ घंटों बाद यहाँ पर लैंशिचन का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मेल नर्सिंग ऑफिसर को कहते हैं कि वो शिफ्ट कर दे पेशेंट को आईसीयू रूम में। लवांगची के पास परमिशन थी कि वो अपने ब्रदर को देखने जा सकता है। उसके ब्रदर अभी भी बेहोश थे। जंगचा यहाँ पर उन्हें गार्ड कर रहा था क्योंकि लैंशिचन उनका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का हो या मिस्ट्रेस का हो उस तरह से थे, और उसका बच्चा भी उनके पेट में था। यहाँ पर वंचिंग उन सबके लिए खाना लेके आती है जो कि सारे बेचारे भूखे बैठे हुए थे। वे वुशन यहाँ पर लवांगची की टेक केयर कर रहा होता है जो कि उसकी पीसफुली उसके साथ सोया हुआ था। लवांगची यहाँ पर सीईओ के लैब पे बैठकर उसने अपने सिर को विभूषण की चेस्ट पे रखा हुआ था और वो यहाँ पर सो रहा था बड़े आराम से। विभूषण यहाँ पर लवांगची के सिर के बालों को रफल करते हैं और उसे उठाने की डीप स्लीप से कोशिश करते हैं। लवांगची अनकॉन्शियसली उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। वो 1 मिनट के लिए भी विभूषण को अपनी ग्रिप से जाने नहीं देता। लवांगची जो कि बहुत प्यार से बहुत शांति से सोया हुआ था विभूषण की आर्म्स में, ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी गर्मी, सारी नरमी, सारा प्यार उसको वहीं मिल रहा हो। वो इतनी गहरी नींद में वहाँ सोया हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वेंचिंग और यहाँ पर जंगचा दोनों के दोनों यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और वो सीईओ वी को देख रहे थे जो कि बेबी सिटिंग कर रहे थे अपने लव इंटरेस्ट को। विभूषण यहाँ पर लवांगची के बैग को सहलाते हुए उसे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल कर रहा था ताकि वो एक अच्छी नींद को आराम से वो संपूर्ण नींद को ले सके, गहरी नींद में सो सके, और वो बहुत क्यूट लग रहे थे। यह जंगचा लैंशिचन के बारे में सोचता है कि वो जब फर्स्ट टाइम मिले उन दोनों के बीच सेक्स हो गया। दोनों के दोनों जब मोटल में सेक्स कर रहे होते हैं उसने लैंशिचन को बचाया था किसी और पर्सन से, बट सडनली उसकी हीट आ जाती है और लैंशिचन की बॉडी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से जंगचा की जो मेल हार्मोन्स थे वो और भी ज़्यादा लस्टफुल हो गए थे। इवन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और यहाँ पर वो दोनों के दोनों जब होटल में आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों के दोनों अपने कपड़ों को उतार देते हैं। लैंशिचन जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे और बिना कपड़ों के वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जंगचा और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था जब उन्होंने उसकी निकेड बॉडी दिखी थी
और फिर वो और लैन शिजन एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाते हैं। जंगचा को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने बिना कॉन्डम के पहली बार किसी के साथ सेक्स किया और वो इंसान वर्जिन निकला। यहाँ पर लैन शिजन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा उनको देखकर यहाँ पर वो मेस्मराइज हो गया था। उसकी सुध-बुध खो गई थी, बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था, या फिर कहें जैसे मानो अभाव में ही बह गया हो। जंगचा जो है वो यहाँ पर बड़ी ही एक इंसान जो कि वर्जिन है उसके साथ सेक्स कर रहा था, वो भी बिना कॉन्डम। उसने डिसाइड कर लिया था सेक्स के दौरान ही कि अगर ये इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है उसके बच्चे से तो ये इससे शादी कर लेगा। जंगचा यहाँ पर बहुत ही पहले तो सॉफ्ट तरीके से, फिर उसके बाद वाइल्ड तरीके से सेक्स करने लगता है और वो लोग नॉन स्टॉप इतनी बार एक दूसरे के साथ प्लेजर करते हैं। 15 मिनट बाद जंगचा यहाँ पर लैन शिजन के साथ फिर से सेम पोजीशन में एक बार सेक्स करने के बाद दूसरी बार करने की पूरी कोशिश करता है और वो अपने सेक्स सेशन को बहुत बार एंजॉय करते हैं। जंगचा ने 5 राउंड ऑफ सेक्स परफॉर्म किया था उस दिन लैन शिजन के साथ और वो बेचारे पूरी तरह से उनकी कंडीशन कर दी थी। जंगचा ने कभी भी लैन शिजन को यहाँ पर वापस नहीं जाने दिया, उसने खुद उनको क्लीन नहीं करने दिया। उन्होंने कहा तुम्हें जो भी करना हो अब घर जाके करना। लैन शिजन भी शर्मा रहे थे और जंगचा उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ पर वो जब घर आते हैं तो उसके बाद वो अपनी बॉडी की फ़ोटोज़ लेते हैं, एक खुद को क्लीन करने से पहले और एक खुद को क्लीन करने के बाद, और वो दोनों ही फ़ोटोज़ जंगचा को भेज देते हैं। जंगचा जिसका उन्होंने नंबर ऑलरेडी ले लिया था, यहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। जंगचा को भी लैन शिजन के साथ इस तरह की अडल्ट चीज़ों में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद था और इस नोटी मोमेंट को लैन शिजन भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये उनका फर्स्ट टाइम था एक स्ट्रेंजर के साथ और उन लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से अगले अपकमिंग संडे को एक होटल में मिलेंगे और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करेंगे। इस सेक्सुअल लाइफ में ना ही किसी से कोई अटैचमेंट है और ना ही किसी के दूर जाने का गम होगा। ये प्योरली अपनी बॉडी के लिए वो एक दूसरे से मिलना करेंगे और एक दूसरे से जुदाई करेंगे। यहाँ पर लवांग जी अपने डीप स्लीप से उठता है। यहाँ पर जंगचा भी अपने उस पुराने ख्याल से बाहर आता है। लवांग जी देखता है कि वो वेवोशन की बॉडी से एकदम बंदर की तरह चिपका हुआ है और सडनली वो उसकी लैब से उठ के खड़ा होता है। वेवोशन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हैं और लवांगची से कहते हैं कि कुछ खा लो। वेंचिंग ने यहाँ पर उनके लिए बहुत सारे डिलीशियस फूड लेके आए हुए थे। वेवोशन चाहता था लवांगजी भूखा न रहे, लेकिन लवांगची यहाँ पर मना कर रहा था उसे नहीं खाना। वेवोशन ने यहाँ पर लवांगची को कहा कुछ खा लो। वेवोशन पहले ही प्रेसिडेंट जंगचा और वेंचिंग के साथ खाने से मना कर गए थे क्योंकि उन्हें वांगजी के साथ खाना था। वो दोनों अपने मील को अपने से एक साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर लवांगची जो है वो अपने ब्रदर को देखता है जो कि होश में आ गए थे और वो अपने ब्रदर से मिलने जाता है। गाइस मैंने अभी तक इसे यहीं तक अपडेट किया है। जल्द ही जब मैं इसके 2 चैप्टर लिख लूँगी तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपके साथ दूसरी स्टोरी को शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बार बार ये मत कहिएगा कि दीदी ये वाली स्टोरी ही अपडेट करो। जब लिखूँगी तो आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।